हरे कृष्णा। तो टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 20 नवंबर, ठीक है, फ्राइडे। ओके, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम दो ओरेकल देख लेंगे। फर्स्ट है ये द टैरो एंड सेकंड है द पिंक रिलेशनशिप डेक। ठीक है, तो 5 कार्ड चुनते हैं एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो स्टार्ट। आज फ्लिपकार्ट का ही काम था एक। ओके, मुझे पिक देना था एक्चुअली एक पार्सल रिटर्न, तो दिया मैंने। एंड गाड़ी का भी देखना है काम। ठीक है, 2 हेडलैम्प आई थिंक मुझे बदलने पड़ेंगे, तो वो बताना है गैरेज में। ओके, तो ये 5 कार्ड आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 कार्ड क्या आते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं 5 कार्ड। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 20 नवंबर। ओके, तो आ गए 5 कार्ड। ठीक है, आज मैंने तीसरा डेक नहीं लिया। मैंने कहा कि चलो 2 डेक से ही करते हैं, जैसे हम पहले करते थे रीडिंग। तो मैंने कहा चलो वो ट्राई करते हैं, समथिंग जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड ये गाना भी है शायद किसी से, थिंक चेन स्मोकर का कोई गाना है ऐसा। बहुत अच्छा गाना है ये। आई थिंक सुपर हीरोज ऐसा कुछ गाना है। ठीक है, बहुत अच्छा है वो सॉन्ग। तो यहाँ पे 5-5 कार्ड्स रखे हैं और अब हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज हेट्रेड। ओके, हेट्रेड चल रही है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि इंसान किसी बात को लेके सोचता रहता है और कोई बात है या सोच है वो नफ़रत में बदल जाती है। अब देखो, नफ़रत अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, लेकिन ये जज्बात हैं और जज्बात कब कैसे निकल आ जाए कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो ये बात होती है। अचानक से ही व्यक्ति टर्न आउट होता है। तो समथिंग इज़ रिलेटेड टू दैट। शायद ऐसे कोई इमोशन आज उनके दिल में आ सकते हैं एंड वो कह सकते हैं कि आई हेट दिस। अब देखो, ये हर एक को डिपेंड नहीं करेगा, किसी किसी को डिपेंड करेगा। ये 5-5 कार्ड्स मैंने निकाल है, टोटल 10 कार्ड है, तो पता नहीं कितने आपको रिजोनेट हो गए। और आप जैसे ही इन कार्ड को देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, यस ये कार्ड मेरे से रिजोनेट हो रहा है या नहीं। देखो, हेट्रेड क्यों आता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी के ऊपर बहुत प्यार किया है, ओके, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको कह रहा है या फिर ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो उसको आपकी कदर ही नहीं है, तो व्हाट विल हैपन। आई थिंक एक फिल्म थी सदमा में एक मतलब सीन था कि कमल हसन को श्रेय मिलती है और वो उसका संभाल करता है। ठीक है, मतलब पूरा याददाश्त उसको चली जाती है, लेकिन जब उसकी याददाश्त आती है वापस एंड तब वो मतलब कमल हसन गिरता है, उठता है एंड ही ट्राइज टू कम्युनिकेट हर, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता एंड वो जस्ट कहती है कि शायद ये भिखारी है, मुझे कुछ दे देती है खाने को, नहीं चली जाती है। ये जो फीलिंग होती है कि मैंने इतना किया है, नाउ यू डिडंट रिस्पॉन्ड मी, तो बहुत अलग फीलिंग होती है। तो कई बार हेट्रेड आता है और कई बार खुद से भी हेट्रेड होता है कि काश मैंने उस वक्त उसका साथ दिया होता। तो कोई दोस्त हैं या योर लवर है, उनको डेस्परेटली आपकी ज़रूरत है एंड आप अभी उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, तो कुछ दिनों बाद अगर आप ये किस्सा दोहराओगे तो बोलेगा कि आई हेट माई सेल्फ। तो ये कहीं ना कहीं पे उनके दिल में चल रहा है, हेट्रेड आता है। अब हेट जो भावना है वो सही नहीं है, लेकिन ये भावना है, ओके, तो आती ही है ना। तो ये बात तो चलती रहती है। फॉर एग्जांपल, रोड है तो कहीं पे गड्ढे दिखेंगे, ओके, टर्न्स आएंगे। हम ये नहीं कह सकते टर्न्स नहीं आएंगे, गड्ढे नहीं दिखेंगे, दे विल बी। तो उसी तरह से एक भावना है जो उनके दिल में आ गई है। अब ये भावना को लेके कब तक बैठते हैं और क्या करते हैं उस भावना को, इसके ऊपर सब खेल है। ग्लूमी है, सो समवेयर द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम पास्ट में अटक जाते हैं, पास्ट को लेके बैठते हैं। जैसे कि आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई होगी 2 साल पहले, 4 साल पहले, 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, कोई मिला, आपको ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट किया, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, तो कई बार आप उस फीलिंग में बहक जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से चल रहे हैं और किसी के घर में कृष्ण कमल एक बहुत अच्छा फ्लावर होता है वो है, या फिर ब्रह्म कमल या फिर ऐसे फ्लावर्स है, और उसकी खुशबू जो है, या रात रानी, उसकी आपको खुशबू बहुत अच्छी लग रही है
और आप मतलब खींचे चले जाते हो। अब जितना भी आप जाओगे दूर दूर तक या फिर 2-3 दिन भी आप मतलब इमेजिन करोगे, वाह क्या क्या खुशबू थी वो, तो ये जो बात होती है ये अटक जाती है दिल में। अब कहीं ना कहीं पे अगर आप यही बात लेके बैठे हैं कि रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई थी, वो उसने मुझसे तब प्यार किया था, आज भी प्यार करेगा, आज भी प्यार करता है मुझे, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो ये जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग लेके हम बैठते हैं। लेकिन कई बार रियलिटी अलग भी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो व्हाट्सअप नहीं कर रहे हैं, ओके, एंड आपको उनका स्टेटस नहीं दिखता, लेकिन आपके पास दूसरा कोई व्हाट्सअप का नंबर है और वहाँ पे उनका स्टेटस दिखता है। या फिर आपका कोई दोस्त है, वो आपको बता देता है कि वो कब ऑनलाइन था और बोलता है रात को 1 बजे ऑनलाइन था, 2 बजे ऑनलाइन था। तो धीरे धीरे आपके दिल में आ जाता है, मुझसे तो बात नहीं कर रहा, मैं जितने उनके फ्रेंड को जानती हूँ वो सभी तो ऐसे हैं वैसे हैं, ज़रा से ज़्यादा 11 साढ़े 11 तक बात करेंगे, ये किससे बात करता है, लेकिन फिर भी दिल में आता है कि नहीं, आई फील दैट ही लव्स मी, तो ये जो फीलिंग होती है ना, कई बार इसको लेके हम बैठते हैं। देखो कुछ फीलिंग्स हैं जिनको सही समय पे काटना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फीलिंग बहुत बढ़ जाती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, ओके, एंड फिर उसके रिजल्ट्स बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक पेड़ था, ओके, लगा हुआ, तो उसकी जो ब्रांच थी वो इतनी बढ़ गई कि जो इलेक्ट्रिक की वायर थी वहाँ पे आ गई, तो फाइनली पापा ने वायर मतलब काट दी वो ब्रांच। लेकिन तब तक क्यों वेट किया, अभी वो डेंजरस हो गई थी। सो सच काइंड ऑफ थिंकिंग, कई बार लोग रिलेशनशिप को इस हद तक लेके बैठते हैं कि आगे मूव ऑन होना उनके लिए सही नहीं होता, ओके। मान लीजिए 26 साल से आप इस इंसान को डेट कर रहे हैं, अभी आज आपकी उम्र है 32 साल, जस्ट इमेजिन कीजिए 6 साल आपने दिए रिलेशनशिप को, ठीक है। पहले 1-2 साल आपने ऐसे ही गुजारे कि चलो बात करते हैं, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए है, एंड फिर आप दोनों सोच रहे थे कब शादी करनी है, फिर क्या करनी है, और वो सोच रहे थे कि चलो अभी थोड़ा सेटल होते हैं, पैसा कमाते हैं, एंड 32-33 साल में कुछ हो गया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, या फिर वो डिनाई कर रहा कि मैं नहीं शादी करूँगा, मैं नहीं शादी करूँगी। अब इमेजिन करो, अगर 26 साल में आपने शादी की होती, 2 साल भी आपने एंजॉयमेंट को दिए होते, यू कुड हैव किड्स जो अभी 4 साल के होते। अभी अगर इस मोड़ पे जब आप 32 से 33 के हो, आप शादी करने को अगर सोच रहे हो कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन क्योंकि उसने मुझे बहुत हर्ट किया, तो कैसे मूव ऑन होंगे? मूव ऑन नहीं हो सकते इतनी जल्दी। कोई और कहेगा, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, यार भूल जाओ उसको, गलती हो गई तेरे से, वो आ गई तेरी लाइफ में, चली गई, छोड़ दे अब इसको, या फिर वो आ गया चला गया, छोड़ दे उसको, लेकिन दिल नहीं मानता ना इतना जल्दी। दिल वो भावना लेके बैठता है, ये मेरे मतलब दिल में बैठता है कि मैंने उनको प्यार किया, जज्बात में, वो मेरे जज्बात से कैसे खेल सकता है, कैसे खेल सकती है एंड इस सोच में इंसान के कब 2-3 साल गुजर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। देखो दोस्त जो है आपके रिश्तेदार 6-7 महीने तक मैक्सिमम आपको हेल्प करेंगे, मैक्सिमम। इनफैक्ट 1-4-5 हफ्ते में ही सब खेल सिमट जाएगा, फिर आप अपने ऊपर रहेंगे। फिर 2-3 साल अगर आपने इन्वेस्ट किए, 35 एज हो जाएगी आपकी। अब देखो 35 एज में अगर आप शादी करने को सोच रहे हैं तो एंजॉयमेंट कब करोगे, बच्चे को क्या करोगे, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर, मतलब पूरा मैसअप हो जाएगा लाइफ। एंड व्हाट इज़ दैट, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ब्लू मी मिजरेबल, दिस कुड बी द फीलिंग ऑफ दिस गाय और गर्ल, ओके। कई बार हम कई ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे हमें लगता है कि आई हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, या फिर जिससे हमें पश्चाताप करना पड़ता है, मिजरेबल लाइफ हो जाती है, ओके। एंड ये डिसीजन बनाना हमारे हाथ में होता है, लेकिन कई बार हम बातों की गहराई ही नहीं नापते, सिर्फ किसी बात को लेके बैठते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है, आप एक लड़की हैं, ओके, एंड आपने सोचा कि चलो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, इतने सारे लोग होते हैं तो मुझे सेफ्टी है, ओके। लेकिन एक गलती की आपने, रात को वो ट्रेन रुकेगी जहाँ पे आप रहने वाले हैं, एंड रात को आपको लेने के लिए घर से शायद अगर कोई नहीं आया तो आप क्या करोगे, कैसे घर जाओगे? इज़ इट सेफ फॉर यू टू ट्रैवल अलोन इवन विथ रिक्शा और टैक्सी? जस्ट आस्क योरसेल्फ। अगर नहीं है तो यू कुड जस्ट आस्क योरसेल्फ, इट्स अ मिजरेबल डिसीजन। तो कुछ चीज़ें होती हैं तुरंत उसी वक्त एक निर्णय लेना पड़ता है मिजरेबल, जब आपको लगता है, वरना वो है वहीं पे लाइफ स्टक हो जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले भी कि हम ट्रैवल कर रहे थे बस से, ओके, हमें हमारे घर तक बस नहीं मिली तो किसी और जगह पे गए, तो वहाँ पे उतरे, वहाँ पे एक धर्मशाला थी एंड बहुत अच्छा टेम्पल था, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो रात को क्या रुकेंगे वहाँ पे 1-2 बजे, सीधा दूसरी बस की और दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे दर्शन किया, फिर आ गए घर में, तो ये हो गया। वरना अगर वहीं पे रुकते तो हु नोज व्हाट कुड हैव हैपेंड,
वैसे ही अगर आप रिलेशनशिप में स्टक करके रहे कि वो तो उसने आपको छोड़ दिया है, फिर आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है ना, ये रिपेंटिंग ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, 3-4 साल चले गए, व्हाट विल हैपन। देखो कई लोग कहते हैं कि 3-4 साल, अगर आप कहते हैं कि आपके अगर एक्चुअली साल गुजर गए हैं तो आप कहोगे अरे वो तो गुजर गए, अब क्या है। लेकिन अगर कोई और ऐसा गलती कर रहा है तो आप कहें कि ऐसी गलती मत करो, कि मुझे पता है क्या होता है। एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप रिचार्ज करने के लिए गए या फिर आपको फ़ोन खरीदना है या कोई वैल्यू प्लेस करनी है ऑर्डर, ओके, अब कार्ड दे दिया आपने, स्वाइप हो गया, पर्ची ही नहीं निकली लेकिन पैसे कट हो गए। चलो 10-20 रुपये है तो कोई नहीं, 10,000 गए, क्या हो जाएगा। आप झगड़ोगे और गए नहीं मुझे चाहिए पैसे, ये कैसे हो, आप कैसे कैसे सो ये क्यों आता है, यू कुड फील लाइक दैट मिजरेबल सिचुएशन। तो ये वहाँ पे चल रहे हैं। डिसअप्रूविंग समवेयर, ये व्यक्ति डिसअप्रूव कर रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसअप्रूव होती हैं। मतलब पहले हम कहते हैं कि हाँ 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 इट कुड बी पॉसिबल, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ चीज़ों को हम अपनाते हैं और कुछ चीज़ों को खुद से ही दूर करते हैं, एंड ये होता है अपने आप। डिसअप्रूविंग मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो बाकी कुछ नहीं सोचते, बस मुझे एक ज़िंदगी गुजारनी है, ओके दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड फिर उनको लगता है कि मे बी आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, एंड जब उनको ये लगता है तब कहते हैं कि नो आई वांट टू डिसअप्रूव इट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड फाइनल कार्ड आ गया इंसल्टेड, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है, ये जिस किसी से भी डील कर रहा है या वो जिस किसी से भी इसने डील किया था, यहाँ पे उसकी बहुत सारी इंसल्ट हो चुकी है, ओके। आई थिंक ये रीडिंग इनके लिए है जिन्होंने मतलब ये व्यक्ति ऐसे हैं कि किसी गलत ट्रैक पे चले गए हैं, गलत ट्रैक पे, या फिर ये खुद गलत बन गए हैं एंड गलत डिसीजन ले रहे हैं, ओके। या तो गलत लोगों के साथ डील कर रहे हैं या खुद गलत बन गए हैं, और ऐसे हालत में सही निर्णय नहीं ले सकते, और अगर सही निर्णय नहीं लिए तो बहुत बुरी चीज़ होती है। दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग इंसल्टेड, है ना। तो ये बात होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत ही शांत व्यक्ति से शादी की, लड़का हो लड़की शांत है, क्या वो आपको गुस्सा करेगा, क्या चिल्लाएगा। वही एक मॉडर्न ख्यालों का लड़का लड़की से शादी की, आपने कहा कि चलो हो जाएगा, वो आपके ऊपर गुस्सा हो रही है, चिल्ला रही है, अकल नहीं है क्या तेरे को, ये नहीं क्या हो, क्या वैल्यू रह गई आपकी। तो आपको लग रहा है इंसल्टेड, एंड किसी को भी इंसल्ट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं सेकंड पाइल से क्या रीडिंग निकलती है, ओके। सेकंड पाइल आई थिंक इससे कनेक्टेड भी हो सकती है या फिर समथिंग डिफरेंट हो सकती है, ओके। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स, फैमिली जॉय, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, ओके। देखो फैमिली जॉय यहाँ पे आ गया है, दैट मीन्स द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या रियलिटी है, या फिर रियलिटी को अंडरस्टैंड कर रहा है। कहीं ना कभी हम एक अलग ही रियलिटी ढूंढते हैं एंड उसके पीछे भागते हैं, एंड फिर वो चीज़ बिल्कुल असली नहीं लगती। तो जो रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है, ओके, एंड उसको ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। रियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो है उसको एक्सेप्ट करो। जैसे कि मैंने कमेंट किया था, मैंने कहा था कि देयर वाज अ चैनल, किसी ने कमेंट किया कि लाला जी का ढाबा, थैंक्स फॉर दैट, ओके। तो वहाँ पे जो उन्होंने फैमिली दिखाई है, ओके, नाउ दे आर इन बिहार, एंड वो सब है, मतलब उनके 3-4 बेटे हैं, ठीक है, उनके एक डॉटर है, 2-3 बेटे हैं उनके, एंड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अभी बिहार शिफ्ट हो गए हैं। तो कितने मज़े से रहते हैं, फैमिली जॉय मिल रहा है उनको कि सारे लोग लॉकडाउन में हैं, मतलब बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल आर शट डाउन, तो उनके सभी बेटे अभी उनके पास ही हैं। तो पूरी फैमिली मिलके खाना खाती है, खाना बनाती है, एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इनटू इट, एंड फैमिली जॉय मिल रहा है, उससे बड़ा क्या है। तो ये व्यक्ति अगर आपसे कनेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि व्हाट इज़ द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव चेहरे से नहीं आती, ये पहली बात है, ओके। सेक्स से भी नहीं आता ट्रू लव, ये बस एक मोमेंटम होता है। कुछ लोगों को लगता है कि आई शुड डू दैट, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक दैट, या फिर कहीं बाहर गए, हॉस्टल में रह रहे, यू कुड डू दैट, बट डजंट मीन दैट इज़ अ लव। लव बहुत अलग है, लव की फीलिंग भी अलग है, परिभाषा भी अलग है। यू कैन बी टुगेदर विदाउट टचिंग ईच अदर बट हैव लव इन योर आइज, उसे प्यार कहते हैं, एक भावना। उसके लिए फीलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है कि देयर शुड बी कैरेसिंग एंड कनेक्टिंग एंड किसिंग एंड लाइकवाइज, नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज लव फैक्टर, एंड दैट इज़ द मोस्ट
प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कोई कहेगा कि मुझे 30 लाख का सोने का हार चाहिए, हीरों का हार चाहिए। आप पहन सकते हैं, कब तक पहनोगे? 30 साल, मरते दम तक पहन के जाओगे ऊपर। इससे अच्छा अगर आपने नाम कमा लिया तो आपके जाने के बाद भी वो नाम रहेगा दैट द पर्सन वॉज वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति फास्ट एक्शन लेना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने बहुत सारा समय खो दिया है। अब अगर ये किसी गलत व्यक्ति के कनेक्शन में था या फिर उसका पास्ट बहुत ही दर्दनाक है या फिर किसी गलत व्यक्ति के कनेक्टेड था तो डेफिनेटली उसने समय उसको दिया है। अब जैसे कि अगर आप किसी को जानने लगे हैं या फिर आपकी मैरिज होनी लगी है, इट कुड बी अरेंज मैरिज और लव मैरिज, तो आपसे पहले भी अगर आप है भी या नहीं थे कुछ पल या फिर आपके आने से पहले, द गाय और द गर्ल जो भी थे वो सोसाइटी में ही रहते थे। इतने सारे लोग जो आजा करते थे, कोई उनसे बात करता था, किसी का मोबाइल नंबर इनके पास था, कभी बातें होती थी। देयर कुड बी सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रोमांस एंड फैंटेसी, काइंड ऑफ थिंकिंग। लेकिन अभी ये व्यक्ति सोच रहा है कि आई वांट अ फैमिली जॉय, आई वांट अ हैप्पीनेस एंड दैट्स व्हाई देयर शुड बी फास्ट एक्शन। रियलाइजेशन यहाँ पे उनको हो रही है। अब रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो रियलाइजेशन अगर नहीं हो रही है तो सही में अंडरस्टैंड नहीं हो जाएगा। रियलाइज करना कि क्या है क्या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रियलाइज़ करना खुद को, खुद की पावर क्या है। एंड एक और चीज़ है, खुद की लिमिटेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो फिर आपने प्यार को समझा ही नहीं। रियलाइजेशन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वो हर एक को होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनको ही रियलाइजेशन होती है या फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दैट डजंट मीन लाइक दैट। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं द गाय और द गर्ल, लेकिन आप अपने आप को खो रहे हो। अब देखो कोई बड़े शहर में रह रहा है, पैसे वाला है, मॉल में जाएगा, ओके। कोई बड़ा अमीर है वो मर्सिडीज़ में घूमेगा, ओके। अब कोई सादा सीधा आदमी है वो अपनी स्कूटर पे जाएगा या फिर जो बस है ट्रेन उससे ट्रैवल करेगा, ओके। अब गांव में रह रहा है तो गांव में जो मेला लगता है वहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए मेला मतलब मॉल जैसा है। लेकिन आप वहाँ पे खुश हो या नहीं, अगर आप वहाँ पे खुश नहीं हो इसका मतलब है अगर आप अमीर भी बन गए तब भी आप मॉल में जाकर खुश नहीं होंगे। तो आपकी कंपैरिजन उनसे करो, आप समझ जाओगे अगर मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ तब भी वहाँ पे खुश नहीं होगा। तो ये बात है, रियलाइज़ होना कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको व्यंग होता है, किसी को आँख से दिखता नहीं, कान का कोई इशू होता है, सुनने नहीं आता, या फिर पैर में हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, कोढ़ होता है। दे आर ह्यूमंस। तो अंडरस्टैंड करना कि क्या है मेरे पास क्या नहीं है। अब इमेजिन करो आप खुद एक सुंदर लड़की हो या सुंदर लड़का हो और आपके सामने कोई ऐसा प्रपोजल आ गया है जिसमें व्यंग है, तो क्या आप उसे अपनाओगे? जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, ये पूरी तरह से आपकी फीलिंग है। यू कुड से येस, यू कुड से नो। अगर आपको जो भी जवाब मिलेगा वही जवाब आप सामने से एक्सपेक्ट कीजिए, तब आपको लगेगा कि येस आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, दिस इज द रियलाइजेशन। जैसे कि टाटा नैनो है एंड 120 इज़ द फाइनल लिमिट ऑफ द कार। 105 के ऊपर जब आप गाड़ी चलाते हो तो इंजन आपको साइन देता है कि स्पीड बढ़ रही है, लिमिट करो। तो आप मर्सिडीज बेंज के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते इस कार का, दैट इज़ द ट्रुथ। आप हिंदी अच्छा बोल सकते हो और कोई कॉन्वेंट का लड़का है लड़की है, इंग्लिश नहीं बोल सकते आप उनके सामने बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, कैसे बोलोगे? तो जो रियलाइजेशन है उसे एक्सेप्ट करो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग क्या करते हैं, अलग अलग थिंकिंग करते हैं एंड उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार कपल देखे होंगे हाथ में हाथ लेके जाते हैं या वहाँ शॉर्ट्स पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आप अगर अपने गांव में घूम रहे हो, अपने घर में घूम रहे हो, क्योंकि फैमिली आपको पनाह देगी फिर घर में कि हाँ आप ऐसे घूमो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बीचेस पे देखे होंगे कि सम पीपल इन शॉर्ट या फिर इन गोवा लाइक सम पीपल इन जस्ट बिगिनिंग काइंड ऑफ थिंकिंग। क्या आपके घर में वो चल सकता है? लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि आई वांट टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग, अ गर्ल हु इज़ दैट मच कंफर्टेबल। आपके घर वाले आपको बाहर निकालेंगे लात मार के।
रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंटेम्पलेशन आ रही है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रू फीलिंग ऑफ लव, ट्रू मीनिंग ऑफ लव, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ज़िंदगी मिली है तो उसे जीना एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए जो साथ निभाने वाली व्यक्ति होती है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब आपकी जो हैसियत है, आपने नैनो खरीदी, ठीक है। अब पुराने ज़माने का सोच विचार कीजिए, उस समय तो गाड़ियाँ भी नहीं थी, लोग बैलगाड़ी से जाते थे। कंपेयर कीजिए आपकी कार बैलगाड़ी, आपके पास कार तो है। अब किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो मर्सिडीज लेके घूमेगा। अगर वो हंस रहा है तो उसकी गलती है, वो दिखावा कर रहा है, उसे लग रहा है हाँ मेरे पास मर्सिडीज है। उसके ऊपर बिल गेट्स हंसेगा, हाँ मेरे पास तो ये है। उसके ऊपर राष्ट्रपति जो है वो हंसेंगे, मेरे पास तो पूरी दुनिया है, यू नो। सो सच काइंड ऑफ थिंकिंग देयर। तो आपको समाधान मिलना चाहिए। जैसे कि अगर ये आपको पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जैसे ही आप हो, यू नो, जब भी अगर वो आपको देखते हैं, आप उनको देखते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे को देख के खुश हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे एक बात है जो कि है लॉस, तो ये बात कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी अटकलें खिलवा रही है यहाँ पे। ओके, एंड ये यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपको कुछ मिल रहा है और किसी का लॉस भी हो रहा है, यू नो, समथिंग यू आर लूजिंग। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ उनको बहुत ही अंडरस्टैंड करनी है। ओके, मे बी यू लव ईच अदर, ठीक है, या फिर आप उनसे प्यार करते हैं, धीरे धीरे वो आपको समझने लगेगा दैट यू हैव क्रश ऑन देम। ओके, आप उनसे प्यार करते हैं, ये वो समझ रहे हैं। अब देखो शायद उनकी उम्मीद कुछ अलग होगी, मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग अ स्लिम, आप उतने स्लिम नहीं हो। मे बी एक्सपेक्टिंग अ बोल्ड, आप उतने बोल्ड नहीं हो। सो ये कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा है। आई वॉन्टेड अ बोल्ड, आई डिडंट गेट अ बोल्ड, लेकिन जो मिल रहा है उसमें खुश होना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें कौन घास डालेगा। दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट, है ना। तो ये बात होती है, समझना, रियलाइजेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर रियलाइजेशन ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नर्स है तो उसका मेन काम है नर्सिंग करना, वहीं पे अगर वो शॉक कर रही है, शो ऑफ कर रही है, एंड यू नो जस्ट लाइक बीइंग हॉट एंड काइंड ऑफ थिंकिंग, तो क्या मिलेगा उससे। लोग तो छेड़ेंगे फिर उसे, फिर मतलब नेगेटिव सब आएगा वहाँ पे। सो इफ द पर्सन ट्राइज टू एट्रीब्यूट टू अ गुड थिंकिंग, तो क्या होगा, तो सही होगा। अगर ये समझ रहे हैं आपको और आपके प्यार को, तो ही बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना आज के लिए, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।